Morning students, today we are going to continue our chapter in class 11th of English subject. The chapter name is The Browning Version. ये हम लोग ने स्टार्ट करा था। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि ये क्या है, एक प्ले है, एक एक्ट है जिसमें कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैरेक्टर वी ऑलरेडी सॉ। तो इसमें जो टैप्लो है ये क्या है, एक यंग बॉय है एंड द एज ऑफ द टैप्लो इज 16 और जो फ्रैंक और क्रॉकर हैरीज है ये दोनों क्या है, मास्टर्स है। ठीक है, तो जो टैप्लो रहता है वो किसका वेट कर रहा होता है, क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा होता है और साथ ही साथ जो फ्रैंक रहते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो दोनों में क्या चलता है, कन्वर्सेशन चलता है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी द ब्राउनिंग वर्जन। तब फ्रैंक जो बोलते हैं कि लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। अब बहुत टाइम हो जाता है टैप्लो को वेट करते करते, तो फ्रैंक बोलते हैं कि तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कितना टाइम दिया था, कितने टाइम पर आने को बोला था या क्या टाइम दिया था तुम्हें आने के लिए। तो टैप्लो बोलता है 6:30 सर, मतलब कि 6:30 बजे तक का बोला था। सो फ्रैंक Well, he is 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. तो फ्रैंक बोलता है कि अब वो तो 10 मिनट लेट हो गए हैं, तो एक काम करो कि तुम यहाँ से चले जाओ। कट मतलब क्या होता है, चले जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। तो या तो 10 मिनट लेट हो गए तो एक काम करो, तुम्हें गोल्फ खेलना था तो तुम गोल्फ खेल लो, इसी का बहाने तुम्हारा मन भी फैल जाएगा। So Taplow really shocked. Oh no, I couldn't cut the crock, Mr. Crocker Harris. तो टैप्लो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन देता है क्रॉकर हैरिस का कि वो कैसे है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनके विदाउट परमिशन मैं तो हिल भी नहीं सकता, इस तरह से वो डिस्क्राइब करता है। तो टैप्लो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता ओ नो आई कुडंट कट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। देन आई शुडेंट थिंक इट्स इवन बिंग डन इन द होल टाइम ही इज़ बिंग हियर। तो बोलता है ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ से क्या करूँ, चले जाओ। जो उन्होंने जिस वक्त का मुझे टाइम दिया हुआ है, अगर इस टाइम पर मैं कहीं चले गया, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। God knows what would happen if I did. He did probably follow me home or something. तो वो बोलता है, टैप्लो बोलता है फ्रैंक को कि अगर ऐसा मैं कभी कर लूँ तो क्या मालूम क्या होगा, मे बी पॉसिबल, क्योंकि उनकी जो छवि है क्रॉकर हैरिस की किस तरह की स्ट्रिक्टनेस की है, तो वो बोलता है टैप्लो कि ऐसा भी हो सकता है, या तो अगर मैंने कभी ऐसा कर लिया तो वो मेरे घर भी आ सकते या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। So Frank, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? तो फ्रैंक बोलता है कि अब मुझे कहीं ना कहीं जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उनसे बहुत ज़्यादा क्या हो रही, जेलस हो रही है, क्योंकि उनका जो मतलब कह सकते हैं उनकी जो पर्सनालिटी है तुम लड़कों के सामने वो कैसी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, और तुम लोग तो ऐसे करते हो जैसे कि तुमको मार ही देंगे, इस तरह से तुम डरते हो। क्या वो तुम्हें मारते हैं या फिर तुम्हारे साथ और कुछ करते हैं, इस तरह से फ्रैंक टैप्लो से पूछता है। तो टैप्लो, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। तो टैप्लो बोलता है कि नहीं, वो सैडिस्ट भी नहीं, सैडिस्ट मतलब कि वो मतलब कि जिनमें थोड़ी बहुत मतलब कि पता ही नहीं चलता है कि इंसान अपने को पसंद कर रहा है कि नफरत कर रहा है, उनका कुछ पता ही नहीं चलता है। बाकी टीचर्स जैसे नहीं है, ना ही वो कभी कुछ अच्छे से बोलते हैं, ना ही वो ऐसे बताते भी कि नफरत कर रहे हैं, मतलब कि वो बाकी टीचर से बिल्कुल ही अलग है। Frank, I beg your pardon, Taplow. A sadist sir is someone who gets pleasure out of giving pain. तो टैप्लो बोलता है, जब फ्रैंक बोलता है कि जो तुमने बोला वो वापस से बोलो, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे करके, तो टैप्लो बोलता है सर सैडिस्ट का मतलब ये है मेरे अकॉर्डिंग कि जो कि दर्द देता है, मतलब कि वो इस तरह से करते हैं कि पेन भी दे रहे हैं और उनको कुछ फील भी नहीं हो रहा है, इस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। फ्रैंक इंडिड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। तो फ्रैंक बोलता है कि अच्छा तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो दूसरे मास्टर से वो तुम लोग को मारते या फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करते, ऐसा कहना चाह रहे हो। इस तरह से वो फ्रैंक ये सुनना चाहता था, क्योंकि टैप्लो ने पहले क्या बोला था कि दूसरे जो मास्टर्स है वो ऐसा कर सकते हैं, पर जो क्रॉकर हैरिस है वो ऐसा नहीं करते हैं। तो टैप्लो बोलता है, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वॉन्ट मैंशन नेम्स बट यू नो दम एज वेल आई डू।
तो टैप्लो बोलता है कि हाँ सर, पर मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। कुछ ऐसे मास्टर से, कुछ ऐसे सर हैं जो कि ऐसे रिएक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, बट सर यू आर डिफरेंट। तो बोलता है कि हाँ सर, ऐसे कुछ टीचर्स, ऐसे कुछ मास्टर्स हैं जो कि इस तरह से रिएक्ट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम लड़कों को, हम बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। पर आप कैसे हो, आप बाकी मास्टर से कैसे हो, अलग हो। क्यों? क्योंकि यू आर यंग वेल कंपेरेटिवली एनी वे यू एंड यू आर साइंस, यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़। तो बोलता है कि टैप्लो बोलता है आप क्यों अलग हो उनसे, क्योंकि आप कैसे हो, यंग हो और बाकी मास्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही अलग भी हो, क्योंकि क्या हो, आप तो साइंस के मास्टर हो। सो यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़। तो इसलिए आपको तो इसका मतलब पता ही होगा कि सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, गुड लॉर्ड व्हाट आर अवर स्कूल्स कमिंग टू। तो फ्रैंक जो थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर वो ऐसे बोलता है कि अब देखो कि अब हमारे स्कूल का क्या होता है, इस तरह से बोलता है फ्रैंक। तो टैप्लो, एनी वे द क्रॉक इज़ नॉट द सैडिस्ट दैट व्हाट्स आई एम सेइंग ही वुड बी सो प्रिटिंगनी इफ ही वर, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, बट ही हैज़ नॉट। ही ऑल shriveled up inside like a nut and he seems to have people to like him. It's funny that I don't know any other matter who does not like being liked. तो टैप्लो बोलता है कि ठीक है जो भी हो, पर जो क्रॉकर हैरिस है वो सैडिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे कभी वो कुछ फीलिंग्स ही नहीं व्यक्त करते, इससे पता ही नहीं चलता है कि वो उनके लिए मतलब उनके मन में बच्चों के लिए कुछ प्यार है या फिर वो ऐसा भी पता नहीं चलने देते कि नफ़रत भी है। तो इस तरह से कौन बोलता है? टैप्लो बोलता है। Frank, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. Taplo, well it's natural sir, but not with the croc. तो फ्रैंक बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो फ्रैंक जब बोलता है कि ऐसा तो ठीक है, कोई पर्पस से तो कोई भी चीज़ कोई करता नहीं होगा, इंटेंशनली तो कोई कुछ करेगा नहीं, तो टैप्लो बोलता है कि हाँ ये तो ठीक है, नेचुरली हो सकता है उनका बिहेवियर ऐसा, उनका पर्सनालिटी ऐसा हो, बट नॉट विद द क्रॉक। वो क्या बोलता है? क्रॉक के साथ नहीं होता है। तो फ्रैंक उसकी जो मिस्टेक होती है वो बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, इस तरह से फ्रैंक बोलता है। टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, दिस फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट एंड समटाइम्स आई थिंक ही sees it and it seems to shrivel him up even more. तो टैप्लो बोलता है कि जो उनकी पर्सनालिटी, जो उनका बिहेवियर है कैसा भी हो, पर इसके बावजूद भी वो मुझे कैसे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रैंक बोलता है आई एम श्योर यू आर एग्रेटिंग। तो फ्रैंक बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, जो उनमें नहीं है, वो जो क्वालिटी, जो चीज़ नहीं, वो भी तुम क्या कर रहे हो, बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। तो टैप्लो बोलता है नो सर, आई एम नॉट इन द फॉर्म ऑफ द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, ऑफ कोर्स नो बडी लाव्ड बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट, माई सेल्फ इंक्लूडेड। तो बोलता है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक दिन की आपको बात बताता हूँ कि उन्होंने क्लास में एक जोक मारा था जिसकी वजह से कोई भी उनके जोक पर हंसा नहीं था, क्योंकि उनके जोक किसी को समझ में ही नहीं आए थे। इनफैक्ट मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट हैज़ फनी सो आई लाफ्ड। तो वो बोलता है कि इतना ज़रूर समझ में आता कि जो जोक उन्होंने मारा वो हंसने वाला है, तो भी मैं उनकी जो जोक था, उनका जो जोक था उस पर हंस दिया था, जबकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it now, you laugh sir. तो फ्रैंक लाफ। तो टैप्लो बोलता है कि अब कोई अगर हमारे सामने जोक मार रहा है या फिर जोक दे रहा है तो एटलीस्ट उसका मन रखने के लिए हमें क्या कर देना चाहिए, हंस देना चाहिए। और ऐसा मैंने ही करा। अगर मैं कुछ बोलूँगा, एक्चुअली मुझे उन्होंने क्या जोक मारा था मुझे याद नहीं है, पर अगर मैं भी कुछ जोक मारूंगा तो आप भी तो मेरा मन रखने के लिए हंसोगे। तो इतने में फ्रैंक क्या कर देता है, हंस देता है। तो टैप्लो, इन अ जेंटल थ्रॉटी वॉइस, टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस। तो टैप्लो बोलता है कि मैंने अभी नोटिस करा, मैंने ऐसे ही बोला कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ भी जोक मारूंगा तो आप हंसोगे ही सही, तो आप हंसे ही थे।
तो वो टैप्लो बोलता है कि जैसे मैंने अभी एक जोक मारा था, आप क्या करें, हंसें। उसी तरह से मैं भी क्या था, पूरी क्लास कैसी बैठी हुई थी, एकदम न्यूट्रल बैठी थी, पर मैंने उनका मन रखने के लिए क्या करा था, हंस दिया था। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज एट द एडवांस योर लैटिन हैज मेट सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड वॉट द रेस्ट ऑफ द form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. तो जो टैप्लो रहता वो बोलता है कि अब इतना तो सब में काइंडनेस और पोलाइटनेस रहती है कि अगर कोई हमारे सामने किसी भी तरह की कोई बात कर रहा है, उसका मन बहला रहा है, तो हमें भी क्या कर देना चाहिए, उसका मन बहला देना चाहिए। इस तरह का कन्वर्सेशन किस में होता है, फ्रैंक और टैप्लो में। अब दूसरा प्ले स्टार्ट, मतलब वो प्ले चलता रहता है, उसमें दूसरा सीन स्टार्ट होता है ऐसा कि द डोर ऑफ राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रैकर हैरिस एंटर। शी इज़ अ थीन वुमन इन हर लेट 30s। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हमें कितने कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, 4 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, फ्रैंक, टैप्लो, क्रॉकर हैरिस एंड मिली, जो कि कौन थी, क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। तो जो एक डोर रहता है वो उसका जो गेट रहता है वो ओपन होता है, उसके उधर से कौन निकलती, मिली क्रॉकर हैरिस एंटर होती है, जो कि कैसी थी, लेट 13s की थी और रैदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स। दूसरे जो स्कूल मास्टर्स की जो वाइफ है उनके कंपैरिजन में वो कैसी थी, अच्छे से स्मार्टली उनका ड्रेसअप था और वो बाकियों के कंपैरिजन में अच्छी थी, मीन्स पर्सनालिटी विद फेशियल एक्सप्रेशन से। शी इज़ वेयरिंग अ कैप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। शी क्लोजेज द डोर एंड स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। तो जब उसने डोर को पुश करा था तो वो क्या कर रही होती है, उसका पता रहे कि वो किस तरह का ड्रेसअप था। उसने क्या वेयर करा था, कैप वेयर करा था। कैप मतलब कि जो थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा, फॉर एग्जांपल श्रग या फिर जो गाउन रहते हैं उस तरह का उसने वेयर करके रखा था। और उसके हाथ में क्या थी, शॉपिंग बास्केट थी। उसने अपने हाथ क्या करा, उसने फिर जब डोर ओपन करा था, जब वो एंटर हुई थी उसके बाद क्या करा, उस डोर को बंद कर दिया। जब टैप्लो और फ्रैंक बात कर रहे थे तो उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने क्या करा था, मिली क्रॉकर हैरिस को नोटिस करा था। तो फ्रैंक, कम अलॉन टैप्लो, मूव स्लोली अबाउ द डेस्क, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योरसेल्फ, टेल द अदर्स। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, नोटिस मिली, ओ लॉर्ड। तो फ्रैंक बोलता है कि अब तुम इतने भी सेल्फिश मत बनो कि तुम सिर्फ अपने जोक अपने पास ही रखो, या फिर जो सर ने जोक बताया था वो तुम अपने तक ही रखो, सबको सुनाओ। सो डोंट बी सो सेल्फिश। तो ऐसा वो बोलता है, कौन बोलता है, फ्रैंक। फिर बाद में जब वो किसको देखता है, मिली क्रैकर्स को देखता है, तो वो अचानक से क्या बोलता है, ओ लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम इन्फ्लुएंस एंड रिलेव्ड एट सीइंग मिली। तो फ्रैंक क्या करता है, वो थोड़ा सा घूमता है और मिली को थोड़ी देर तक की देखता है। फिर फ्रैंक बोलता है, ओ हेलो। तो फ्रैंक किसको बोलता है, मिली को हेलो करता है। मिली जो रहती है विदाउट एक्सप्रेशन वो हेलो बोलती है। और शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। जो साइड बोर्ड रहता है उसके साइड में मिली आती है और उसके हाथ में जो बास्केट रहता है उसको रख देती है। देन टैप्लो मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंटिकली, डू यू थिंक शी इज हर्ट। तो टैप्लो क्या करता है, बहुत ही एकदम डेस्परेटली उठता है और फ्रैंक के पास जाता है और फुसफुसाने लगता है। फुसफुसाकर बोलता है, ऐसा तो नहीं कि मिली क्रॉकर हैरिस ने हमारी बात सुन ली होगी, क्योंकि हम तो क्या कर रहे थे, उनके हस्बैंड की बात कर रहे थे इसलिए। तो फ्रैंक शेक हिज हेड कंफर्टेबली। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। तो फ्रैंक क्या करता है, धीरे से अपना सर हिलाता है और जो मिली रहती है वो क्या करती है, अपने जो कैप रहता है उसको निकालती है और कहाँ पर टांग देती है, हॉल स्टैंड पर हैंग कर देती है। तो फ्रैंक बोलता है कि हो सकता है कि उन्होंने सुना हो, क्योंकि वो बहुत देर तक की वहाँ पर खड़ी थी। टैप्लो, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। तो टैप्लो बोलता है, अगर उन्होंने वाकई में सुन लिया होगा तो डेफिनेटली वो अपने हस्बैंड को बताएगी और इसी के कारण मेरे जो रिमूव, जो मेरे ग्रेड, जो मेरे डिस्टिंक्शन हो गए वो कट जाएंगे या फिर ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रैंक बोलता है, नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। तो फ्रैंक बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो वहाँ से उठकर कहाँ पर चले जाता है, फायर प्लेस पर चले जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। अब जो मिली रहती है, जो इसने अपना बास्केट रखा रहता है साइड बोर्ड पर, उसको वहाँ से उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मिली टैप्लो को बोलती हैं, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। तो मिली बोलती, तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। तो टैप्लो बोलता है कि यस,
बस वह हाँ ऐसे करके बोलता है। तो मिली ही इज़ एट द बर्सर एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम इफ़ आई वेयर आई हैड गो। तो मिली बोलती हैं कि वो जो उनके हस्बैंड है जो क्रॉकर हैरी से वो बर्सर गए हुए हैं। बर्सर मतलब कि जो कॉलेज स्कूल के जो फिनेंशियल अफेयर्स होते हैं उनका काम निपटाने के लिए गए हुए हैं। तो मे भी उनको क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या होती, मैं यहाँ से चले जाती। सो टैप्लो ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। तो टैप्लो बहुत ही डाउटफुली बोलता है, बहुत एकदम ऐसे अच्छे से नहीं बोलता और बोलता है कि पर उन्होंने तो मुझे इसी टाइम पर आने को बोला था। मिली वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। शी अनपैक समथिंग्स फ्रॉम द बास्केट। तो मिली टैप्लो को बोलती है कि तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि मात्र 15 मिनट के लिए तुम चले जाओ और फिर वापस से तुम आ जाना। तो टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। तो टैप्लो मिली से बोलता अगर मान लो मैं यहाँ से गया मात्र 15 मिनट के लिए भी गया और इतने में ही सर आ गए तो फिर क्या होगा। तो मिली हंसते हुए बोलती हैं आई विल टेक द ब्लेम। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। I tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it make up. तो मिली हंसते हुए बोलती कि डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लूँगी और मैं ऐसा बोल दूँगी कि मैंने ही अपने काम के लिए इसको भेजा था, क्योंकि जो क्रॉकर हैरिस की जो मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन था वो मैंने लेने के लिए कहाँ पर भेजा था, केमिस्ट पर भेजा था। तो वो मेरे ही काम से कहाँ पर गया था, केमिस्ट पर गया था। तो टैप्लो ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉस टूवर्ड्स द डोर अपराइट। तो वो मिली की इस बात को सुन के वो वहाँ से निकल जाता है। तो इसी के तहत हमारा जो प्ले होता है द ब्राउनिंग वर्जन ये पूरा ख़त्म हो जाता है। द प्ले इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्ले वेरी वेल। सो द ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर वी completed today. In next class we will start our new chapter. Thank you so much.